पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंकी का SDPI में खिताब। कहा, IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही है। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संग मील थी। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद, ताहम इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। मजीद कहा, मशरिक़ वस्ता, शमाली अफ्रीका और पाकिस्तान में मुआशी तरक्की 2025 और इसके बाद मजीद मुस्तहकम होने की तवक्को है। तहरीक का आगाज हो गया, 90 रोज में आर होगा या पार। हर शहर हर गली में एहतजाज होगा। बात सिर्फ फैसला साजों से ही होगी। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आए, बैठें और गलतियां सुधारें। अली अमीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून सब के लिए बराबर और आइन की पासदारी होनी चाहिए। तहरीक में किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमने बर्दाश्त किया। कंधों पर बरसरे इक़्तिदार आने वाले अवाम में जाकर देखें। पंजाब हुकूमत लाहौर में जलसे की इजाज़त दे, जमानत देते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। मौलाना ने मजहब के नाम पर वोट लिया। मौलाना मेरे भाई के साथ इलेक्शन लड़े। मौलाना जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं इसके 3 लोगों के अलावा। इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। तो मौलाना साहब, मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आज और अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। मौलाना के भाई ज़ियाउर रहमान ने गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। वीडियो पैगाम में कहा, जल्द KP अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए बोले, अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला करवाओ। हमारे कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से GT रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे। पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है। अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, असले के साथ आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं। आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं, आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। जिन्हें बैरकों में जाने का कहते हैं, उन्हीं से मुज़ाकरात की इल्तिजा कर रहे हैं। PTI को सियासी कुव्वतों से ही बात करना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को 2 टोक जवाब। कहा, गंडापुर ने एहतजाज के नाम पर अपनी नौकरी के लिए 90 रोज मांगे हैं। खुद हमेशा दुम दुबाकर भाग जाते हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। आज भी जाली मौला जट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी मजाक से कम नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा, अगर ये पंजाब की तरक्की और सुकून को आगे ना लगाएं तो जलसे की इजाज़त पर एतराज़ नहीं। अगर वो दहशतगर्द की तरह कलाशनकोफ लहराते हुए आए तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? बानी PTI की रिहाई के लिए लाहे अमल का ऐलान कल होगा या आज? चीफ ऑर्गेनाइजर तहरीक इंसाफ पंजाब आलिया हमजा क़यादत पर बरस पड़ी। पूछा, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया है? क्या कोई रोशनी डालेगा? मेरी रहनुमाई भी कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आलिया हमजा दिखाई दी ना PTI के मरकजी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ना आई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदम शिरकत। हमाद अजहर भी कहीं दिखाई ना दिए। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर आकर सब ऐलान कर गए। PTI पंजाब की क़यादत को कानो कान खबर ना हुई।
पीटीआई के 26 अरकान की मुअत्तली पर मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के मुज़ाकरात 2 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में किसी भी हल पर ना पहुंच पाए। फरीकैन का एक और मुलाकात पर इत्तफाक। मलिक अहमद खान बज्जर का कहना है मुआफ़ी का किसी ने नहीं कहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मामला देख रहे हैं, अभी मसला हल ना होना डेडलॉक नहीं। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजार रहमान ने कहा अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई। अपोजिशन ने बहुत सारी बातों पर इत्तफाक किया है। असेंबली में हुल्लड़बाजी, तोड़फोड़ और मार धाड़ कल्चर खत्म करेंगे। जो IMF से पीटीआई हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया, लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है हमारे सियासी मुखालिफिन मकाफाती अमल का शिकार हैं। मुल्क तबाही की तरफ धकेलने वालों का आज कोई नाम नहीं ले रहा। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए अयाज सादिक ने कहा पीटीआई हुकूमत ने IMF से कई वादों से रूगर्दानी करके मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुझे नहीं पता कि पीटीआई जलसा कहाँ करना चाहती है। उनका हर कदम मईशत डुबोने और डिफ़ॉल्ट करने की तरफ ही उठता है। हम तो बैठकर बात करने के कहाँ हैं। ये जब इक़्तिदार में थे हम तब भी बात करने को तैयार थे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के बेंचों पर जाकर उन्हें बैठकर बात करने का कहा था। राना सनाउल्लाह ने कहा पीटीआई जमहूरी अंदाज में पुरअमन रहे तो कानून के मुताबिक जलसे की इजाज़त होगी। तशद्दुद की तरफ गए तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी से निकाले जाने वालों में औरंगजेब खान खिची, ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और इलियास चौधरी शामिल। अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुल्क में झूठ का निज़ाम कायम है। बानी पीटीआई की रिहाई, अदलिया की रिहाई होगी। हर जमात में इख्तलाफात होते हैं मगर मंसूबा साज इसे हवा दे रहे हैं। आवाम से वादा है कि हमने पीछे नहीं हटना। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बज्जर बोले कि पुलिस ने नाके लगाकर लोगों के इस्तकबाल से रोका। हमारी जमात में कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा मकसद सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। मौलाना को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाला ये बताए कि खुद किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अलीमीन गंडापुर पर जवाबी वार कहा तुम ना 3 में हो ना 13 में बल्कि 313 में हो। पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं और तुम लाओ लश्कर लेकर पंजाब फतह करने निकले पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत बाजू के जोर पर नहीं बल्कि डंडे के जोर पर बनी। आज भी तुम्हारी हुकूमत दौलत के सहारे खड़ी है। तुम्हारी अपनी पार्टी के अंदर से तुम्हारे खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का आलमी अमन व सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी कल तेहरान में सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी में फ्लड एमरजेंसी नाफिज, इंतजामी इदारे हाई अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामत पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान, दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में सारन,
बोर्ड और दरख्त गिर गए। लंडी कोतल में तूफानी बारिश से तबाही, बरसाती नालों में तगयानी से पाक अफगान शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। राजनपुर में रोद को ही सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब।